नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आपको याद है कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, इस देश के रक्षा मंत्री, माफ़ कीजिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था। उस बयान पे आने से पहले ज़रा लोकसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ का बयान याद कीजिए। उन्होंने कहा था, अगर फिर से एनडीए बीजेपी की सरकार बनती है, 6 महीने के अंदर पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत का हिस्सा होगा। इससे पहले बीजेपी और मोदी जी लगातार बोलते आए हैं कि पीओके एक दिन भारत का हिस्सा होगा। अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 3 दिन पहले राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने, एक बयान दिया जिसमें उन्होंने पीओके से आगे बढ़कर पाकिस्तान के सिंध का भी भारत में जल्द विलय की घोषणा कर दी। एक तरह से आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। अब ये राजनाथ सिंह ने बात की, बयान दिया। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि राजनाथ सिंह के बयान देने के 2 दिन बाद एक लड़की का वीडियो आता है जो अरुणाचल प्रदेश की है, जिसने अपना दुखड़ा बहुत से मीडिया हाउस के सामने रखा और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह से उन्हें चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर बेइज्जत किया गया, परेशान किया गया, क्योंकि उनके पासपोर्ट पर बर्थ प्लेस, इंडियन पासपोर्ट था, बर्थ प्लेस अरुणाचल प्रदेश लिखा था। और चीन के अथॉरिटीज़ का कहना था कि अरुणाचल प्रदेश तो भारत का नहीं, चीन का हिस्सा है, आपको चीन का पासपोर्ट लेना चाहिए, आपका इनवैलिड पासपोर्ट है। 18 घंटे उस लड़की को वहाँ परेशान किया और उन तखार के बेचारे को मोदी जी को चिट्ठी भी लिखनी पड़ी। आप पीओके छोड़िए, सिंध छोड़िए, वो तो बाद में देखी जाएगी। पहले जो आप ही के हिस्से को क्लेम कर रहा है और आपके नागरिकों को परेशान कर रहा है, उस तरह से बेइज्जती कर रहा है, उसका तो जवाब दीजिए। वो लाल आंख, ठीक पूछ रही कांग्रेस कि वो लाल आंख आखिरकार 12 साल हो गए इंतजार करते हुए, वो लाल आंख कब दिखाई जाएगी चीन को। दोस्तों, कुछ महीनों पहले दिल्ली में जब कांग्रेस के लॉयर्स का एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ राहुल गांधी ने मोदी जी के बारे में एक बात कही थी। उस बात को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाया गया था और राहुल गांधी को ट्रोल किया गया था, जब राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी कुछ नहीं है, एक हवा है। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं, इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो, पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। ये राहुल गांधी ने कहा था। दरअसल राहुल गांधी का आशय ये था कि वो अब उन्हें जानने लगे कि मोदी उस कैटेगरी में आते हैं जो हमने भी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे देखे हैं, जो लोग दिखाते अपने आप को बहुत दबंग है, बहुत वो दिखाते हैं कि दबंगई करते हैं, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बराबर की आवाज़ में जवाब मिलता है, कोई उसी की आवाज़ में उसको जवाब देने वाला मिलता है, तो वो आदमी दरअसल सक पका के डर जाता है, फिर वो चापलूसी पे उतर आता है। ऐसे हमने अपने ज़िंदगी में बहुत लोग देखे। उसी तरह की बात राहुल गांधी मोदी जी के लिए कर रहे थे कि मोदी जी तभी तक उन्हीं की नज़र में हवा है जो उनसे डरते हैं या जिन्होंने उन्हें मान लिया कि बहुत बड़े हैं, लेकिन जो उन्हें कोई बराबर की टक्कर देने वाला मिल जाता है तो मोदी जी सक पका जाते हैं। इसीलिए 11 साल में पहली बार जब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन के संसद में गए थे, उनके भाषण में प्रधानमंत्री को खुद उठना पड़ा था कि अध्यक्ष से गुजारिश करनी पड़ी थी कि जो है वो इन्हें रोका जाए। तब समझ में आ गया था बहुत से लोगों को कि सही में झुकते हैं मोदी जी, झुकाने वाला चाहिए, या डरते हैं मोदी जी, डराने वाला चाहिए। दरअसल आज मैं राहुल गांधी की बात इसलिए कर रहा हूँ, राहुल गांधी के इस बयान की, कि कल जब राम मंदिर में धर्म ध्वज रोहण हुआ,
जिसमें मोदी जी मुख्य किरदार थे, जाहिर सी बात है। वहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ ऐसा किया जिससे समझने वाले समझ गए कि मैसेज साफ था कि अब मोहन भागवत भी बराबर की टक्कर दे रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से 10 साल तक संघ के नाम नहीं लेने वाले मोदी जी, संघ के हेडक्वार्टर ना जाने वाले मोदी जी पिछले 5-7 महीनों में जिस तरह से संघ का बखान कर रहे हैं, लाल किले की प्राचीर से संघ के तारीफों के पुल बांधा, दुनिया की सबसे बेहतरीन एनजीओ कहा, डाक टिकट जारी किया, सब कुछ किया उनके 100 वर्ष के उपलक्ष्य में। वहाँ पर उसी दौरान, उससे कुछ दिन पहले आपको याद हो, मोहन भागवत ने एक बयान दिया था 75 साल की उम्र वाला। उस एक बयान से खलबली मच गई थी कि मोदी जी भी क्या प्रेशर बनाया जा रहा है भागवत द्वारा मोदी जी पर कि 75 साल की उम्र में वो इस्तीफ़ा दें और किसी और को मौका दें, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले खुद भागवत 75 साल के होने वाले थे। लेकिन आपको मालूम है फिर पर्दे के पीछे सेटिंग होती है, बातें होती है। वो बातचीत हुई, भागवत जी ने कह दिया कि मैंने किसी को इस्तीफ़ा देने के लिए नहीं कहा, मैं भी नहीं दूंगा और न मैं किसी और को कहूँगा। लेकिन उससे पहले जो बयान दिया था, उस बयान ने सारा खेल कर दिया। उसके बाद मोदी जी ने हर जगह कोशिश की कि संघ को अपने से ऊपर रखे, वरना पिछले 10 साल तक ना मोदी जी ने बीजेपी को अपने से ऊपर जाने दिया, संघ की तो बात ही छोड़िए, वो भी उनसे ऊपर नहीं था, सबसे ऊपर मोदी जी थे। लेकिन पिछले 4-5 महीनों में संघ को वो अपने ऊपर रख रहे हैं, सिर्फ मोहन भागवत के उस 75 साल वाले बयान की बदौलत। अब कल भी आपने जब लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था, या जो भी आप कहें, तब आपने देखा था कि मोदी जी ही मोदी जी थे। मोहन भागवत मौजूद थे लेकिन किनारे पर थे। मोहन भागवत सेंटर स्टेज में नहीं थे। तब मोदी जी को लगता था जो हूँ मैं हूँ। लेकिन जैसे ही 240 पे अटके, संघ ने उनको झटका दिया और उसके बाद 75 साल वाला खेल जो राग मोहन भागवत ने उठाया, तो असल में मोदी जी डर गए और मोदी जी को समझ में आ गया कि भागवत की नाराज़गी महंगी पड़ सकती है। कल जब आपने देखा होगा तो पहली बार मैं भी देख के हैरान हुआ कि राम मंदिर का ध्वजारोहण हो रहा है और पहली बार किसी फंक्शन में मोदी जी एक सपोर्टिंग रोल में थे। सपोर्टिंग रोल भी कैसा, आप खुद देखिए कि जो ध्वजारोहण का जो चक्र जैसा जो बना है या एरो जो हाथ जोड़ के बनाया है, सेंटर में मोहन भागवत है और मोदी जी साइड से उसको पकड़े हुए हैं। मोदी जी साइड से पकड़े। कब आपने देखा था कि मोदी जी सेंटर स्टेज किसी और को देते हैं? इसके अलावा जब इस स्थल की तरफ जा रहे थे तो बीच में मोहन भागवत आगे चलते नजर आए और मोदी उनके पीछे चलते नजर आए। कभी आपको याद है कि मोदी जी के और कैमरे के बीच में कोई और आया हो? हमेशा मोदी जी आगे रहते हैं, उनसे 2 फुट की दूरी पर कोई और चलता है। और ये मोहन भागवत के साथ भी हुआ था 2024 इसी राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त हुआ था। कल नज़ारा चेंज था। हालांकि ये जो अंधभक्त है या जो आईटी सेल के लोग हैं, इसे मोदी जी के बड़प्पन बता रहे थे कि देखिए पीएम के आगे चलता कोई व्यक्ति, शायद ही आपने कभी देखा हो, ये पीएम को जो है बड़े दिल का वो बताता है कि पीएम कितने बड़े दिल के हैं। 10 साल तक ये बड़ा दिल नहीं दिखा, पिछले साल भी नहीं दिखा, कल दिखा, क्योंकि उससे पहले मोहन भागवत ने अपना दम दिखा दिया था। और यही मैं कह रहा हूँ कि यही चीज़ तो राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी ने क्या कहा था? यही तो कहा था कि मोदी सिर्फ हवा है, लोगों ने एक बिठा रखा है, इमेज बना रखी है, दरअसल है कुछ नहीं। और जिस दिन मोदी जी भी जानते हैं, जिस दिन ये इमेज हटी, जिस दिन ये हवा कम हुआ, उस दिन मोदी जी के लिए बहुत सी चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं। एक तो उम्र भी, देखिए उम्र का भी तकाजा है। 75 साल कम उम्र नहीं होती। अगले 2029 का चुनाव आते आते 80 साल टच कर रहे होंगे, 80 के आसपास पहुंच जाएंगे। और 80 साल में चाहे जितना ही फिट इंसान क्यों ना हो, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन भी 80 साल की उम्र में शरीर उतना एक्टिव नहीं रहता
जितना उससे पहले रहता है। अब मोदी जी के पास दिक्कत यह है कि दिन या साल रिवर्स काउंटिंग में चल रहे हैं और मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि मोदी जी किसी भी हाल में जब तक जीवित हैं विपक्ष में बैठने को तैयार नहीं है या सत्ता से बाहर जाने को तैयार नहीं है। उनका एक ही सपना है कि जब तक जीवित हूं तब तक सत्ता पर रहूंगा। अब इस सोच के साथ चलने वाले मोदी जी कब तक इस तरह की एडजस्टमेंट मोहन भागवत के साथ जैसे की है और कर पाएंगे, क्योंकि जो लाइन में खड़ा दूसरा आदमी है योगी आदित्यनाथ, वो आज भी इस फंक्शन में, कल भी इस फंक्शन में कहीं पीछे खड़ा था। ये तो है व्यक्तित्व की बात। अब जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं मोदी सरकार द्वारा, मोदी जी ने खुद बड़े बड़े दावे किए हैं, उन दावों का भी धीरे धीरे लोगों के सामने जिक्र आने लगा है। करनी और कथनी के फ़र्क की मैं बात कर रहा हूँ। ये करनी और कथनी के फ़र्क में आपको समझना पड़ेगा। और अब मोदी जी को क्या कहूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मोदी जी शायद नेता ना होते तो बहुत अच्छे अभिनेता होते। कल भी उस ध्वजारोहण के वक्त में बहुत सी चीज़ें मोदी जी ने ऐसी की जिससे बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है और मेरे हिसाब से वो टोटल थिएट्रिकल थी, वो अभिनय से ज़्यादा कुछ नहीं था। और अभिनेता किसके लिए करता है? हमारे लिए, आपके लिए नहीं। जो सामने कैमरा होता है पहले उसके लिए करता है। हमारे पास तो कैमरे के थ्रू पहुंचता है ना। और मोदी जी कितने बड़े अभिनेता हैं, आप ये देख लीजिए, एक ही जेस्चर हर फ्रेम में वो दिखता है। वो चाहे एससीओ समिट हो, चाहे G20 साउथ अफ्रीका में हो, वो हो, एक ही पोजीशन बीच में खड़े होते हैं और एक ही तरह की उंगली और एक ही तरह का इशारा। यानी मोदी जी जो करते हैं वो कैमरे के लिए करते हैं। वो जानते हैं, इस पे तारीफ भी मोदी जी की करनी चाहिए आपको। वो जानते हैं कि कैमरा किस एंगल से मुझे पकड़ेगा और कैमरे की आंख में किस एंगल से मैं बेहतर नज़र आऊँगा। इस चीज़ के लिए तो आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी मोदी जी की। लेकिन हर चीज़ कैमरे के एंगल से नहीं होती, हर जगह पर उंगली करना भी अच्छी बात नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।